Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel Online Classes by Nidhi Bhatnagar. So बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 14 दैट इज द वर्ड फ्रॉम 1914 टू 1945. अब ये जो चैप्टर है लिया गया है माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से. चैप्टर मैंने ऑलरेडी भी पढ़ाया हुआ है. कैसे? जब हम लोगों ने बुक से पढ़ा था. ठीक है, आज हम कर रहे हैं फेस टू फेस रिवीजन. तब केवल बुक आपको दिखाई देती थी और बुक की रिकॉर्डिंग है. अब हम करने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स की तैयारी और हम कर रहे हैं वन बाय वन फेस टू फेस रिवीजन सारे चैप्टर्स का. चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वीडियो में बने रहना, गारंटी है जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. तो चलिए विदाउट डिले अपने चैप्टर को शुरू कर देते हैं. देखो, सबसे पहले जब हम चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोगों को कुछ चेहरे दिखाई दिए हैं. उन्होंने कहा है गिवन बिलो आर सम नोबेल प्राइज अवॉर्डीज. यहाँ पर जो चेहरे हैं वो उन लोगों के हैं जिन्हें नोबेल प्राइज जो है वो मिला हुआ है. राइट देयर नेम्स. आपको क्या करना है? आपको उनके नाम लिखने हैं. चूज फ्रॉम द बॉक्स. और आपको कहाँ से वो नाम लिखने हैं? आपको बॉक्स में से चूज कर करके वो नाम लिखते हैं. तो पहला चेहरा है जो शांति के लिए जिन्हें अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, वो है वुड्रो विल्सन. इन्हें कब मिला था? 1919 में. ठीक है, अब चाहो तो बुक में अपना लिखते रहो साथ साथ. दूसरा चेहरा है हमारा फिजिक्स के लिए मिला था 1930 में. किसे मिला था? सीवी रमन को. तीसरा चेहरा है हमारा जिन्हें फिजिक्स के लिए मिला था 1921 में. ही इज एल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, उनका चेहरा दिया है यहाँ. और फोर्थ नंबर पे है केमिस्ट्री के लिए मिला था 1945 में ऑटो हान को. फिफ्थ नंबर में लिटरेचर के लिए मिला था जीबी शाह को 1925 में. और सिक्स नंबर पे मेडिसिन के लिए मिला था 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को. अब आप लोग ये मान के चलना कि ये जो है ना, जितने भी ये छः के छः चेहरे हैं आपके, ये क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बिल्कुल आ सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको बिल्कुल याद होना चाहिए. मैम मैचिंग में भी दे सकती है कि पीस के लिए भाई किसको मिला था, फिजिक्स के लिए किसको मिला था, कौन से ईयर में मिला था. तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं. अब चलो चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें ऐसा क्या इसके अंदर समझने के लिए मिलने वाला है जिसे मैं ये कह रही हूँ कि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी चेंज द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. जो पहला हाफ था सेंचुरी का, सेंचुरी क्या होता है? 100 साल. जो पहला हाफ था 20th सेंचुरी का, 20वीं शताब्दी का जो पहला हाफ था, शुरू के जो 50 साल थे, वो कह रहे हैं उसने चेंज कर दिया था कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. पूरे संसार की हिस्ट्री ही बदल के रख दी. ऐसा क्यों हुआ? 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट दैट कॉज्ड ह्यूज डेवस्टेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मटेरियल्स. 2 वर्ल्ड वॉर हुई इसके बीच में. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. अब अगर वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, तो सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा ही डेवस्टेशन यानी कि तबाही मचती है उससे. तो यही हुआ था उस समय जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई. बहुत ज़्यादा तबाही हुई, बहुत लोग मरे, मतलब लोगों के काम धंधे खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, सब कुछ हर तरफ तबाही ही तबाही थी. लेकिन उससे भी लोगों ने नहीं सीखा और दूसरी वर्ल्ड वॉर भी कुछ ही सालों बाद हो गई. दूसरी वर्ल्ड वॉर से भी यही होना था, भाई वॉर होगी. वर्ल्ड वॉर क्या होती है? देशों के बीच में लड़ाई. अब कई कई देशों का ग्रुप बन जाए और देश के देश आपस में लड़ जाएं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी तबाही हुई होगी. लोग बम फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मार रहे हैं, काट रहे हैं. तो वर्ल्ड वॉर में और क्या होना है? तो डेवस्टेशन वर्ड का मतलब आप चाहो तो लिख लेना, तबाही होता है. और लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ का, भाई बहुत सारे लोग मर गए उसमें. और मटेरियल्स भी, ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर आप कहीं बम फेंकोगे तो किसी का घर जल जाएगा, किसी की फैक्ट्री जल जाएगी, सब तरफ तबाही तबाही थी. एंटायर सिटीज, एंटायर मीन्स पूरी की पूरी सिटीज हैड टू बी रीबिल्ड. पूरी पूरी सिटीज को दोबारा दोबारा बनाया गया. मतलब आप लगाओ कि अगर दोबारा बनाया इसका मतलब पूरी पूरी सिटीज जो थी वो तबाह हो गई थी उस समय. द वर्ल्ड प्रेड फॉर पीस. जो संसार था, जो संसार के लोग थे, वो सभी के सभी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भाई किसी भी प्रकार से जिंदगियों में हमारी जो है वो शांति आ जाए, ये वर्ल्ड वॉर जो है ये खत्म हो जाए. लोग बहुत तंग हो चुके थे अब इस सब चीज़ से. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में. ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट वॉर लास्टेड फ्रॉम 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं यहाँ पर. पहली बात तो ये है कि द ग्रेट वॉर किस वॉर को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है. आंसर इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को और क्या कहा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है ट्विस्ट करके. तो क्या कहा जा सकता है? द ग्रेट वॉर. अब आता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से. तो कब से कब तक चली? 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1940 तक ये वॉर चली.
मैनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन इट। और जो वॉर थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, मतलब ग्रुप बन गए थे कंट्रीज के। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी थी। और कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। अब इट वॉज फॉट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक्स के बीच में लड़ी गई थी। पहला था एलाइड पावर्स, मतलब एक ग्रुप का नाम हो गया एलाइड पावर्स, जिसमें कई सारे देश होंगे, एलाइड पावर्स। और दूसरी थी सेंट्रल पावर्स, ठीक है। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो दो ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। अब एलाइड पावर्स में कौन कौन से देश हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, इटली है, यूएसए है और जापान है। ये हो गए एलाइड पावर्स, यानी कि ये एक ग्रुप बन गया। दूसरा कौन सा है, सेंट्रल पावर्स। अब सेंट्रल पावर्स में कौन कौन से ग्रुप बने हमारे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया, ये एक दूसरा ग्रुप था। तो अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ उस समय लड़ा, यानी कि इतने सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा ही तबाही होनी है, बहुत नेचुरल सी बात है। व्हाट कॉज्ड द वार, एक्चुअली वॉर के रीजन क्या थे, कॉज्ड मतलब कारण। ये वॉर इतनी बड़ी हुई, इतने देश आपस में लड़ पड़े, क्या रीजन है, क्यों हुई ये वॉर, ठीक है। इन द 2 डेकेड्स, डेकेड्स क्या होता है, देखो एक डेकेड 10 साल का होता है, ठीक है, 20 साल का है, 2 डेकेड्स मीन्स 20 साल। प्रिसीडिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, countries were competing against each other to develop and acquire weapons। देखो क्या हो रहा था उस समय कि जो कंट्रीज थी ना, वो लोग कंपटीट कर रहे थे, एक तरीके से कंपटीशन सा क्रिएट हो गया था कि भाई किसके पास जो है वो ज्यादा वेपन्स हैं, है ना, कौन एक्वायर करता है वेपन्स ज्यादा, ठीक है, किसके पास कितने ज्यादा वेपन्स हैं, कितने शक्तिशाली वेपन्स हैं। लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे, और डेवलपमेंट जहां पे भी होता है ऑब्वियस सी बात है कि एक कंपटीशन सा क्रिएट हो जाता है। तो उस समय यही कंपटीशन सा चल रहा था कंट्रीज के बीच में, ठीक है। लोग अपनी बाउंड्रीज को सेव करने के लिए या दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए लगे पड़े थे, बस वेपन्स को अपने शक्तिशाली बनाने के लिए। अब कंट्रीज वर ऑल्सो फॉर्मिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंसेस। जो कंट्रीज थे, जो देश थे, वर ऑल्सो फॉर्मिंग, वो क्या बना रहे थे, पॉलिटिकल क्या होता है, राजनीतिक, एंड मिलिट्री अलायंसेस, वो गठबंधन कर रहे थे। देखो गठबंधन क्या होता है, पहले बात समझो। मान लो कि तुम्हारी क्लास में तुमने 4 दोस्त बना लिए, ठीक है, और एक और बच्चा है, उसने भी अपने 4 दोस्त बना लिए। अब इन जो 5 बच्चों का ग्रुप बना, एक तुम, एक तुम्हारे 4 दोस्त, ठीक है, और दूसरी तरफ एक और लड़का और उसके 4 दोस्त। अब ये जो ग्रुप्स है ना, इन्होंने अपने उनसे कह दिया कि भैया देखो, अगर कोई हम पांचों में से किसी एक पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, हम पांचों जो हैं वो दूसरी पार्टी के ऊपर हमला बोल देंगे, राइट। हम पांचों हमेशा एक रहेंगे, एक दूसरे के डिफेंड में आएंगे, या एक दूसरे को कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसका साथ देंगे, ठीक है। इधर ये भी पांचों ऐसे ही कर रहे थे कि भैया हम पांचों में से किसी एक पे भी प्रॉब्लम आएगी तो सारे बाकी के जो 4 हैं वो जो हैं वो उसका साथ देंगे। इसी तरीके से देश कर रहे थे, देश क्या कर रहे थे, चुपचाप अपना गठबंधन कर रहे थे। और उन लोगों ने भी यही कर लिया था कि भैया देखो, जैसे एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप ने बोला कि अगर हम में से किसी पर भी एक भी प्रॉब्लम आती है तो बाकी के लोग उसका साथ देंगे। तो इसे कहते हैं अलायंस, इसे कहते हैं गठबंधन, ठीक है। जो दोस्तों ने गठबंधन किया कि भैया हम में से किसी पर प्रॉब्लम आएगी तो कोई भी, जिस पे एक पे भी आएगी तो बाकी सारे उसका साथ देंगे। ऐसे ही कंट्रीज कर रही थी कि किसी एक पे भी प्रॉब्लम आएगी तो बाकी सारे उसका साथ देंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, द एटमॉस्फेयर इन यूरोप वॉज वेरी टेंस। जो एटमॉस्फेयर था, जो माहौल था यूरोप का समय, वो बहुत ज़्यादा टेंशन भरा हो गया था। देन ऑन 28 जून 1914, अब 1914 में क्या हुआ, यहाँ पर है हमारे ये आर्क ड्यूक फ्रेंस फ्रेडिनेंड, जो एक वारिस थे टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी जगह का नाम है, पता है ना। तो यहाँ के ये होने वाले राजा थे, एक तरीके से ये वारिस थे, ये मर गए थे। इनकी कहानी यहाँ से शुरू हुई है, मरे कैसे अभी देखते हैं। वॉज एसिनेटेड, एसिनेटेड क्या होता है, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, बाय आ सर्बियन, एक सर्बियन व्यक्ति जो सीरिया का आदमी था, उसने इनको, सॉरी सर्बिया का आदमी था, उसने इनको मार दिया। सून ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। अब अगर आप किसी के होने वाले राजा को मार दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री तो भड़क जाएगी। वो कंट्री भड़क गई और उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन सर्बिया, ठीक है। तो यहाँ पर से पहली ये कहानी यहाँ से शुरू हुई कि वारिस को मारा, ठीक है। वारिस जब मरा, कहाँ का वारिस था ये, ऑस्ट्रिया हंगरी का। और किसने मारा था, सर्बिया के किसी व्यक्ति ने मारा था। अब जब सर्बिया के व्यक्ति ने मारा तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि भैया तुमने हमारे होने वाले राजा को मारा है, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर अटैक कर दिया एक तरीके से। एज मोस्ट कंट्रीज हैड डिक्लेयर्ड फॉर्म्ड अलायंसेस। अब उस समय क्या हुआ था, बहुत ज्यादा कंट्रीज ने अलायंसेस कर रखे थे। एक पे हमला होगा तो क्या होगा, बाकी सारे उसका साथ देंगे।
इसी चक्कर में क्या हुआ, दे ज्वाइंट इन टू प्रोटेक्ट देयर अलायंसेस। अब और सारी कंट्रीज जो थी वो आ गई, है ना। एक पर हमला हुआ तो बाकी जो उसके जिसके साथ उसने गठबंधन किया था वो सारे आ गए मिक्स होने कि भैया हमें तो बचाना है, हमने तो यही हमारा गठबंधन था। अब इस तरीके से अब जिधर से देखो, अगर इधर से 4 कंट्रीज उसका साथ देने आई होंगी तो उधर से 4 कंट्रीज ऑस्ट्रिया का साथ देने भी आ गई होंगी, है ना। इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व हो गई। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या हुआ था, ये आपको पता चल गया ना बच्चे से। हाउ वॉज द वॉर फॉट, किस तरीके से ये वॉर थी, किस तरीके से ये युद्ध था, ये लड़ा गया, क्या हुआ, फिर कैसे लड़ा गया। बैटल्स वर फॉट इन डिफरेंट कंट्रीज, जो बैटल्स थे, जो युद्ध थे, ये जो थे अलग अलग कंट्रीज में लड़े गए। ऐसा नहीं कि कोई एक युद्ध का मैदान है जैसे कुरुक्षेत्र था हमारे यहाँ और सब वहीं पर आके लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, अलग अलग जगह ये युद्ध लड़े गए। तो बैटल्स वर फॉट इन डिफरेंट कंट्रीज। इन यूरोप द फाइटिंग टुक प्लेस अमंग द वेस्टर्न फोर्ट, जो यूरोप में थी ये फाइटिंग, ये कहाँ पर हुई थी, वेस्टर्न फोर्ट में, फ्रांस और बेल्जियम की जो साइड की जगह है वहाँ पर हुई थी। एंड अलोंग द ईस्टर्न फ्रंट में कहाँ हुई थी, रशिया की साइड में हुई थी। इस शब्द को भी याद कर लेना अच्छे से। द वॉर वॉज मोस्टली फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस। अब ये वर्ड आता है ट्रेंचेस, ये ट्रेंचेस क्या होती हैं, तो वॉर जो थी मोस्टली लड़ी गई थी ट्रेंचेस। अब ट्रेंचेस जैसे समझो ये जमीन है, ठीक है, इसके अंदर गड्ढे खोद खोद के लोग उसके अंदर खड़े हुए थे, ठीक है, जिससे कि वो दिखाई ना दे सामने से। अभी उन्हीं गड्ढों के अंदर से वो खड़े होकर ऐसे गोली चलाते थे। तो इस तरीके से ट्रेंचेस में से जो है वॉर जो है ज़्यादातर खाइयों में से इस तरीके से वॉर जो है वो शुरू मतलब लड़ी गई थी। सोल्जर्स डगअप करते थे टनल्स इन द ग्राउंड, जो सोल्जर्स थे वो खोदते थे, ठीक है, टनल्स, ठीक है, वो जमीन के अंदर खोदते थे, फिर उसके अंदर जाके छिप जाते थे। दे हिड इन दैम, वो उसके अंदर छिप जाते थे, एंड फायर्ड फ्रॉम दैम, और वहीं से वो जो है वो गोलियां चलाते थे। इससे क्या होगा, जमीन सपाट लगेगी, यहाँ तो अंदर गड्ढे में वो लोग हैं, और यहाँ से जब वो बंदूक चलाएंगे तो वो दिखाई ऊपर से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। दे हिड इन दैम, वो उसमें छिप जाते थे, एंड फायर्ड फ्रॉम दैम। अब मशीन गन्स एंड हेवी आर्टिलरी वर यूज एक्सटेंसिवली। अब इसने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि मशीन गन्स, ठीक है, मशीन गन्स पता है ना आप लोगों को मशीन गन्स क्या होती हैं, सबको पता होता है। और हैवी आर्टिलरी क्या होता है, तोपे, बहुत बड़ी बड़ी मशीन गन्स यूज हुई, बहुत सारे तोपे यूज हुई। और एक्सटेंसिवली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत सारे तोपे, बहुत सारे मशीन गन्स इस युद्ध में यूज हुई। अब ये यूज हुई होंगी तो बहुत सारे लोग मरे भी होंगे, है ना। अब टैंक्स एंड पॉइजन गैसेस, देखो टैंक के टैंक आ गए युद्ध में, ठीक है, टैंक उतर आए बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े टैंक्स, इतने थोड़ी ना होते तो बहुत बड़े बड़े, है ना। तो टैंक्स आ गए उस, और क्या है, पॉइजन गैस भी लोगों ने छोड़ी। वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इतने भयंकर लेवल पर युद्ध हुआ था। अब जर्मन सबमरीन्स, सबमरीन्स क्या होती है, पनडुब्बियां, पानी में जो होती है ना, पनडुब्बियां आ गई थी, कॉल्ड यू बोट्स, उनको बोलते थे यू बोट्स, बोट मतलब नाव। सैंक मैनी शिप्स ऑफ अलाइंड पावर, और सैंक हुए बहुत सारे शिप्स किसके, ऑफ द अलाइंड पावर्स के। आप क्या किया, इंडिया सपोर्टेड ब्रिटेन इन दी होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट हर सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर। अब भारतीय जो थे, सैनिक जो थे, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटेन को तरफ से लड़ रहे थे। अब वो ब्रिटेन की तरफ से क्यों लड़ रहे थे, उनको ये लग रहा था, देखो उस समय तो हम लोग जो थे आज़ाद नहीं थे, ठीक है, तो हमारे सैनिकों को क्या लग रहा था कि भाई देखो हम इनका साथ देंगे, है ना, हम इनकी तरफ से लड़ेंगे तो बाद में क्या होगा, ये हमें एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करने देंगे, हमें आज़ाद कर देंगे एक तरीके से। तो इंडिया सपोर्ट करता था ब्रिटेन को इन द होप दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट इट्स सेल्फ गवर्नमेंट आफ्टर द वॉर, कि भैया हमें वॉर के बाद जो है वो हमारी गवर्नमेंट मिल जाएगी। इंडियन सोल्जर्स फॉट इन यूरोप, जो भारतीय सोल्जर्स थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कहाँ पर लड़े थे, ये लड़े थे यूरोप में जाकर। इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी लड़े थे जाके, एंड इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया में भी लड़े थे। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, यूरोप में लड़े थे, अफ्रीका में लड़े थे, और वेस्ट एशिया में लड़े थे। भारतीय सैनिक क्यों लड़े थे, क्योंकि हमें यह उम्मीद थी कि भाई ये वॉर जीतने के बाद ब्रिटेन जो है हमें हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने देगा। When did the war end? अब ये वॉर जो थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, भयंकर तरीके से लड़ी गई, हमने सब पता कर लिया। और ऑस्ट्रिया हंगरी के जो हमारे होने वाले वारिस थे उनको मार दिया गया था, सर्बिया के किसी व्यक्ति ने मारा था, उसको एसिनेट किया था, मतलब हत्या की थी उसकी। अब इसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई थी। फिर देश के देश जो थे, क्योंकि इनके अंदर गठबंधन हो चुका था, तो ये लोग जो एक दूसरे की हेल्प में उतर आए थे, और इस तरीके से बहुत सारे देश इन्वॉल्व हुए। अब बात आती है कि अब ये वॉर हो तो रही थी, लेकिन ये वॉर खत्म कैसे हुई। फिर द वॉर एंडेड, यहाँ पर खत्म कैसे हुई तो तुम्हें नहीं दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि वॉर कब खत्म हुई थी। द वॉर एंडेड इन नवंबर 1918, 1918 में जाकर ये वॉर फाइनली फिनिश हो गई। द अलाइड पावर्स इमर्ज्ड मतलब एक तरीके से
उभरी विक्ट्रियस। तो जीता कौन था? अब यह भी इंपॉर्टेंट है कि भाई सेंट्रल पावर जीती थी कि एलाइड पावर्स जीती थी, और एलाइड पावर्स जीती थी। एलाइड पावर्स में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए और जापान। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि एलाइड पावर्स जो थी वो जीती। बोथ साइड्स साइन एंड, दोनों तरफ से एक आर्मिटिस, जो कि आर्मिटिस क्या होता है? युद्ध विराम, कि भैया हमारी तरफ से भी युद्ध फिनिश, और इन्होंने कहा हमारी तरफ से भी फिनिश, और कागज पे दस्तखत कर दिए गए। आर्मिटिस एक तरीके से यही होता है, एक समझ लो एग्रीमेंट टाइप, कि भैया युद्ध फिनिश हो गया। अब क्या होता है? द इंटर वॉर ईयर्स, अब वॉर तो फिनिश हुई, अब इंटर वॉर ईयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसमें? आफ्टर द वॉर अ पीस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस। जब ये युद्ध हो गया तब लोगों को समझ में आया कि भाई नहीं, युद्ध तो बहुत गलत हुआ और हम सबको शांति बनाए रखनी चाहिए। इसके लिए कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन कैसे? ऐसे समझ लो कि तुम 10-20 अलग अलग देशों के लोग आए, बैठे ग्रुप में, और उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, इस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। द ट्रिटी ऑफ वर्सलिस इसको कहा जाता है। ट्रिटी ऑफ वर्सलिस वॉज अ साइंड। अब क्या हुआ? ट्रिटी ऑफ वर्सलिस क्या है? एक संधि साइन हुई। संधि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ही समझ लो, कि भाई एक संधि साइन हुई बिटवीन जर्मनी एंड एलाइड पावर्स के बीच में। जर्मनी किधर था? सेंट्रल पावर्स की तरफ। जीता कौन था? एलाइड पावर्स। अब एलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ। वो डॉक्यूमेंट क्या था? एक संधि जिसे हम कह सकते हैं, ट्रिटी ऑफ वर्सलिस जो है, तुम डॉक्यूमेंट समझ लो, वो साइन हुआ। अब क्या हुआ इसमें? क्या ये साइन हुआ और क्यों ये इसमें साइन हुआ? जर्मनी वॉज ब्लेम्ड फॉर द वॉर। जर्मनी को भाई सबने कहा कि भाई जर्मनी की वजह से ये वॉर हुई है। सब जर्मनी को जो थे वो ब्लेम कर रहे थे। आपके बुक में ये नहीं दे रखा है कि ऐसा जर्मनी को ही क्यों कहा गया, क्योंकि जर्मनी का डायरेक्ट तो कुछ रोल हमने पढ़ा नहीं शुरू में, बट आप हायर क्लासेस में इस बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मनी को जो था वो वॉर का कारण बताया गया, एंड सीवियरली पनिश, और बहुत ज़्यादा जर्मनी को जो था वो पनिश किया गया। कैसे पनिश किया गया होगा पूरे देश को? द मेन टर्म्स ऑफ द ट्रिटी वर एज फॉलोज। कुछ शर्तें रखी गई, टर्म्स रखे गए। वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया था ना एलाइड पावर्स और जर्मनी के बीच में, तो क्या थी, क्या है वो शर्तें रखी गई थी? जर्मनी वुड हैव टू पे अ हैवी फाइन, कि भाई जर्मनी को जो है बहुत ज़्यादा फाइन पे करना पड़ेगा। दूसरा, इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स मिलिट्री फोर्सेज, और जर्मनी को क्या कहा गया कि जर्मनी जो है वो अपनी जो मिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी इंक्रीज नहीं कर सकता, फाइन भी देना है, फोर्सेज भी इंक्रीज नहीं कर सकता। तीसरी बात है, सम ऑफ इट्स टेरिटरी वर टू बी ऑक्यूपाइड बाय द एलाइड पावर्स, और ये भी कहा गया कि जर्मनी का कुछ जो इलाका है ना उसमें से कुछ किसको दिया जाएगा? एलाइड पावर्स को दिया जाएगा। अब बहुत मुश्किल है, एक देश को आप कह दो कि आप पैसा भी दे दो फाइन के रूप में, आप कह दो कि मिलिट्री भी हम नहीं बढ़ा सकते। मिलिट्री क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि भैया देखो, अब अगर किसी की मिलिट्री कम होगी तो कोई भी देश उस पर हमला कर लेगा। तो हर देश अपनी मिलिट्री बढ़ा के रखता है, लेकिन उसको बोला नहीं, तो मिलिट्री भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पता है बाकी देशों को ये डर भी था ना कि जर्मनी फिर से हमला ना कर दे। ठीक है, तो उन्होंने बोला मिलिट्री पावर्स भी आप नहीं हटा सकते हो, बढ़ा सकते हो अपनी, और कुछ अपने देश का हिस्सा भी आपको देना है एलाइड पावर्स को। तो तब हर तरीके से जर्मनी अब वो फंस गया बुरे तरीके से। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शोक द वर्ल्ड, एकदम पूरे देशों को, दुनिया को पूरा हिला के रख दिया। इतना भयंकर युद्ध था ये, लोग बहुत घबरा गए उस युद्ध के बाद। टू प्रिवेंट सच अ वॉर इन फ्यूचर द लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड। एक लीग ऑफ नेशंस को समझो, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, कुछ ग्रुप बनाया गया लोगों का, और उनका काम क्या था? शांति बनाए रखना। अगर देश आपस में लड़ने के बारे में सोच भी रहे हैं, उन्हें समझाना बुझाना, और इस तरीके से युद्ध आगे नहीं होने देना फ्यूचर में। तो क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुक द वर्ल्ड टू प्रिवेंट सच अ वॉर इन फ्यूचर लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म। तो लीग ऑफ नेशन बनी थी पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्यों बनी है ना, कारण क्या था? ऑब्जेक्टिव वॉज टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज एंड टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। तो यही लीग ऑफ नेशन का काम क्या था भाई? कि शांति बनाए रखे, है ना, और डिस्प्यूट यानी कि अगर किसी के देशों के बीच में झगड़े भी हो रहे हैं तो लीग ऑफ नेशन भैया समझा दे बुझा दे कि भैया आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, और फाइनली कम से कम युद्ध की नौबत ना आने दे। ठीक है, क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया भाई। देखो ना, दूसरा विश्व युद्ध हुआ फिर, यानी कि लीग ऑफ नेशन तो एक तरीके से फेल हो गई। द ईयर्स आफ्टर द वॉर वर हार्ड फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। युद्ध के बाद ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तबाही हो गई थी, लोग मर गए थे, लोगों के काम धंधे चौपट हो गए थे, बहुत कुछ बर्बादी हो चुकी थी। तो यूरोप के लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जिंदगियां जो थी वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। देन केम टू ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। अब क्या हुआ 1929 में?
ट्रेड सफर्ड, व्यापार बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, है ना, फैक्ट्रीज सफ़र कर रही थी, बैंक्स जो थे वो क्लोज हो गए थे बहुत सारे, एंड मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, लोगों ने, मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी जॉब, अपनी नौकरियां ही खो दी थी। द इफेक्ट्स वर पर्टिकुलरली जो थे सर्व थे इन यूरोप एंड अमेरिका में, अब बहुत ज़्यादा थे, सीवियर थे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा थे, इफेक्ट मतलब प्रभाव जो पड़ा वो बहुत ज़्यादा कहाँ पड़ा था, यूरोप और अमेरिका में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था इस युद्ध का, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस डिड नॉट ब्रिंग पीस टू यूरोप, अब जो फॉर्मेशन हुई लीग ऑफ नेशंस की, ये तो शांति नहीं ला पाई थी। द पीरियड सॉ द राइज ऑफ टू डिक्टेटर्स, अब इस समय में दो डिक्टेटर आए, ये युद्ध हो गया, युद्ध के बाद बर्बादी चल रही है, बर्बादी के समय पर दो डिक्टेटर्स आए। डिक्टेटर कौन होता है, जो सिर्फ अपनी ही बात मनवाए, जो किसी की ना सुने, ठीक है, तानाशाह जिसे हम कह सकते हैं। अब वो कौन थे, एक तो थे बेनिटो मुसोलिनी, जो थे कहाँ के, इन इटली, और दूसरे थे हमारे एडोल्फ हिटलर, और ये हिटलर जो है ना, यही कारण है हमारे नेक्स्ट जो वर्ल्ड वॉर होगा भी, ये हिटलर था जर्मनी का। हिटलर वॉज द मोर एम्बिशियस ऑफ द टू, ऑफ द टू का मतलब अगर हम बात करें कि बेनिटो मुसोलिनी जो कि हमारे कहाँ के थे, इटली के थे, और एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी के थे, अगर इन दोनों में कंपेयर करें, ऑफ द टू मतलब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, तो हिटलर जो था वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। एम्बिशियस कौन होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर इच्छाएं होती हैं। अब ये जो था ये निकल कर आया, अब समझना ये है पिक्चर का मेन कैरेक्टर, अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी हमारी। ही बिकेम द चांसलर इन 1933, जो हिटलर था वो 1933 में चांसलर की पोस्ट पर बैठा। हिज एम्बिशंस टू टर्न जर्मनी इनटू द सुपर पावर प्लंज्ड द वर्ल्ड इनटू अनदर वर्ल्ड वॉर। अब उसकी जो एम्बिशन थी ना कि जर्मनी को, क्योंकि ये जर्मनी का था, जर्मनी को इतना हैवी फाइन पड़ गया था, जर्मनी के ऊपर लोगों ने ब्लेम कर दिया था बहुत ज़्यादा, है ना, तो जर्मनी को मिलिट्री फोर्सेस भी नहीं रखनी थी। तो हिटलर जो था, इसकी एम्बिशन थी कि किसी तरीके से भी मैं जो हूँ अपने इस देश को वापस से सुपर पावर बनाऊंगा, और उसकी इसी तमन्ना की वजह से, कहीं ना कहीं उसकी इसी तमन्ना की वजह से ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भी हुआ। पढ़ते हैं आगे क्या हुआ फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मेनी टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट। अब देखो क्या हुआ था, मैं तुम्हें समझा देती हूँ, तो डायरेक्ट दे रखा है कि भाई हिटलर जो था उसको समझ में आ रहा था कि भाई मेरे देश को इतना ब्लेम किया जा रहा है, मेरे देश के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसको तो ऐसे ही लग रहा था ना, तो उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता, और मुझे कैसे भी अपने देश को वापस से जो है वो ट्रैक पर लाना है, फिर उसको सुपर पावर बनाना है, ठीक है। इस वजह से उसने यहाँ पे ये युद्ध की कहानी शुरू होगी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज मेनी टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो तो पहले वाले युद्ध से भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, यानी कि पहले वाले युद्ध से भी बहुत ज़्यादा उसने तबाही मचा रखी थी। इट स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुआ एंड लास्टेड हुआ 6 साल बाद, 6 साल तक युद्ध चलता रहा। फिर क्या होता है, लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिस वॉज ऑल्सो फॉट बिटवीन टू ब्लॉक्स, जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे दो ब्लॉक्स थे ना, दो ब्लॉक्स कौन कौन से थे, सेंट्रल पावर थी, एलाइड पावर्स थी, ऐसे ही इसमें क्या था, इसमें एलाइड पावर्स थी और दूसरी सेंट्रल की जगह क्या वर्ड था इसमें, एक्सेस पावर्स, ठीक है। तो ग्रुप का नाम याद कर लेना अच्छे से। ऑलमोस्ट 70 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, लगभग 70 मिलियन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, है ना भाई, युद्ध होगा तो मर रहे हैं, तो कितने आप इमेजिन करके देखो, 70 मिलियन लोग मर गए इस युद्ध में। What caused the war? इस वॉर के कारण क्या थे, अब वो आपको समझाएंगे। You have read that Germany was made to pay a very heavy price. आपने पढ़ा कि भाई जर्मनी को बहुत ज़्यादा हैवी प्राइस जो था वो पे करना पड़ा था फॉर इट्स रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस लिए, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था, उसका जो रोल था उसे ऐसा ब्लेम किया गया कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। दिस ऑलमोस्ट ड्यून द जर्मनी इकोनॉमी, और इस फाइन की वजह से, इस सज़ा की वजह से, इस पनिशमेंट की वजह से जो जर्मनी था वो ड्यून्ड हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया था। उसकी जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, जो पैसे की व्यवस्था जिसे हम कहते हैं देश की, वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। द जर्मनी वॉज एंग्री, जर्मनी जो था वो बहुत ज़्यादा, जो जर्मन्स थे, जर्मनी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे अपनी गवर्नमेंट से, एक तरीके से वो नाराज़ होंगे या वो बाकी लोगों से नाराज़ होंगे, है ना। दे बिगिन टू सपोर्ट एडोल्फ हिटलर। अब एडोल्फ हिटलर तो एक ऐसा व्यक्ति है ना उस समय जो ये कह रहा है कि मैं अपने देश को वापस सुपर पावर बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक तो उसी की तरफ हो जाएगी। अब द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी, अब ये नाजी पार्टी किसकी थी, एडोल्फ हिटलर ने जो पार्टी बनाई थी, ठीक है, तो लीडर बन गया था ये नाजी पार्टी का एडोल्फ हिटलर हमारा। अब इसमें के बाद क्या है कि हिटलर प्रॉमिस टू रीस्टोर द ग्लोरी ऑफ जर्मनी, हिटलर ने प्रॉमिस किया लोगों को, मैं वापस लेकर आऊंगा ग्लोरी, जो चमक थी, जो मेरे देश की शान थी,
मैं उसको वापस लेकर आऊँगा। ठीक है। ही बिगिन टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री टू एक्सपैंड द जर्मन एम्पायर। ही बिगिन, उसने स्टार्ट किया टू स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज़ को पावर देना और ज़्यादा मजबूत करना। किस चीज़ को उसने मजबूत करने की कोशिश की थी? सबसे पहले मिलिट्री को। किस लिए? टू एक्सपेंड, फैलाने के लिए। किस चीज़ को फैलाना चाहता था वो? द जर्मन एम्पायर, जर्मनी के एम्पायर को वो और आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए सबसे पहले उसने मिलिट्री पावर्स को मजबूत करने की कोशिश की। द राइजिंग मिलिट्री माइट ऑफ जर्मनी अलार्म द अदर यूरोपियन पावर्स। अब ये राइजिंग मिलिट्री, अभी मिलिट्री तो बढ़ा नहीं सकते थे, अब मिलिट्री बढ़ रही है यहाँ पर, वहां तो शर्त थी ना कि आप अपनी मिलिट्री पावर्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो यूरोपियन पावर्स थे वो खटक गए कि भैया ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी इतनी पावर्स बढ़ती चली जा रही हैं। तो सब लोग जो थे वो थोड़ा सा खौफ भी होता है लोगों में, एक कंफ्यूजन भी आता है, क्यों बढ़ा रहा है, क्या हम पे हमला करना चाहता है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आदमी के दिमाग में। सो ब्रिटेन एंड फ्रांस डिसाइडेड टू टेक अ कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट। अब यहाँ पर ध्यान रखना किस किस ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने, दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया भैया कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? यहाँ जर्मनी की पावर बढ़ती चली जा रही है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया इन्होंने? व्हेन कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट हिटलर, व्हेन हिटलर अटैक्ड पोलैंड, जब हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया विद अ डिजायर टू एनेक्स इट। एनेक्स करना मतलब किसी चीज को कब्जे में लेना। हिटलर ने पोलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए अटैक किया उसके ऊपर। तब क्या हुआ? ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब ब्रिटेन एंड फ्रांस, मैं बताया था ना अभी आपको कि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि भैया कुछ करना पड़ेगा हमें इसके खिलाफ, हिटलर के खिलाफ। तो ये जो थे ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी के खिलाफ। कब? जब हिटलर पोलैंड पर आक्रमण किया उसको कब्जे में लेने के लिए, तब फ्रांस और ब्रिटेन आए और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट जर्मनी। फिर क्या होता है? Soon other countries in Europe joined either of the two warring parties। आप देखो, पहले मैंने आपको बताया था कि अलायंसेस होते थे, है ना, गठबंधन हो जाते थे कि अगर एक को पर मुसीबत आएगी तो बाकी भी कूद जाएंगे। और फिर वही हुआ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि फिर से बहुत सारे कंट्रीज जो थे, कोई इधर से कूदा कोई उधर से कूदा, और बहुत सारी कंट्रीज वापस से इसमें मिक्स हो गई। दस बिगिन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा वो स्टार्ट हो गया। हाउ वॉज द वॉर फॉट? किस तरीके से युद्ध लड़ा गया? द वॉर वॉज फॉट ऑन लैंड, भूमि पर लड़ा गया। एयर, हवा में, मतलब हवाई जहाजों से, हेलीकॉप्टर से युद्ध हुए होंगे। एंड वाटर, पानी में, शिप्स, बोट्स वगैरह से, यहाँ से भी युद्ध चलते रहे। तो हर तरफ युद्ध ही था, आसमान में, धरती पे, पानी में, सब जगह लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं बस खाली। पॉइजन गैस वॉज यूज ऑन सोल्जर्स, जो हमारे सैनिक थे, हमारे क्या मतलब दुनिया भर के जितने भी सैनिक थे, सब एक दूसरे पर पॉइजन गैस तक भी वो यूज कर रहे थे। एंड सिविलियन अलाइक, और सिविलियंस जो थे उन पे भी पॉइजनियस गैस वगैरह जो थी वो यूज की जा रही थी। देयर वर एयर रेड्स एंड बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन सिटीज। अब हवाई हमले भी हो रहे थे, बॉम्ब भी फेंके जा रहे थे, ठीक है, ड्रॉप किए जा रहे थे बड़ी बड़ी सिटीज पर। मैनी सिटीज वर रिग्ड टू द ग्राउंड, बहुत सारी जो सिटीज थी वो तो बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल पर आ गई। वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स वर यूज्ड बाय बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, चाहे ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो, हमारा दोनों तरफ से जो थे वो वॉर शिप्स जो होती हैं, जिन शिप्स में वॉर हो, वॉर शिप्स हो गई। एंड सबमरीन्स जो थे वो भी यूज़ किए जा रहे थे। और क्या किया जा रहा था? टू गेन एडवांटेज एट सी, किस लिए यूज़ कर रहे थे? कि भाई सी की तरफ से हम लोग जीत जाएं, ठीक है। हिटलर हेल्ड द ज्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनीज मिसफॉर्चून। अब ये कहानी भी आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि हिटलर को ऐसा क्यों लगा जो ज्यूइश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, ये जो हैं वो हमारे दुर्भाग्य का कारण हैं, ठीक है। ही हैड देम सेंट टू लेबर और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। अब हिटलर ने क्या किया? ज्यूइश लोगों को, जो यहूदी लोग थे ना, या आगे की क्लास में आप लोगों को पढ़ोगे कि हिटलर को ऐसा क्यों लगा था, ठीक है। तो इसने क्या किया? यहूदी लोगों को, ज्यूइश लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि हमारे जो दुर्भाग्य है, ठीक है, उसका कारण तुम लोग हो, और इनको ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ऐसे समझ लो जेल में, जहाँ पर लोगों को रखा जाता है, बहुत ज़्यादा भूखा रखना है, टॉर्चर रखना है, बहुत ही गंदे ढंग से रखते थे वहाँ पे लोगों को, ठीक है। द ज्यूइश वर टॉर्चर्ड, वहाँ पे ज्यूइश लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। द कंडीशन इन दीज कैंप्स वर इनह्यूमन, कंडीशन जो थी उन कैंप्स की इनह्यूमन थी, मतलब अमानवीय थी। एक इंसान इतनी गंदी जगह में नहीं रह सकता था, एक इंसान इतने बदतर तरीके से नहीं रह सकता था जितने बदतर तरीके से हिटलर ज्यूइश लोगों को वहाँ रखता था, ठीक है। अब क्या हुआ? द ज्यूइश वर टॉर्चर्ड। इट इज एस्टिमेटेड, ये अंदाज़ा लगाया जाता है, दैट मोर देन 6 मिलियन ज्यूइश डाइड इन दीज कैंप्स। 6 मिलियन ज्यूइश, यहूदी लोग इस तरह के कैंप्स में
मर गए थे, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। तो लगभग ये फिगर रही होगी लोगों के मरने की वहाँ पर। दिस इवेंट इज नोन एज होलोकॉस्ट। ये एक प्रलय की तरह, जैसे प्रलय आती है, बोलते हैं ना प्रलय आई है, भगवान का प्रकोप है और लोग सब मर जाएंगे, ये इवेंट ही एक प्रलय की तरह देखा गया है ना, कि 6 मिलियन लोग एक साथ मर गए हैं। फिर क्या हुआ, द वॉर ऑल्सो स्प्रेड टू दी पैसिफिक रीजन। जो वॉर था, जो युद्ध था, वो कहाँ तक और फैल गया, पैसिफिक रीजन तक और ज़्यादा फैल गया। जापान वन मेजर विक्ट्रीज हियर, जापान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जीत हासिल की। फिर क्या हुआ, ऑन 7 दिसंबर 1941 जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पर। ठीक है, पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया। अमेरिकन नेवल बेस इन हवाई, जहाँ पर क्या था, अमेरिका के नेवल बेस थे हवाई में। ठीक है, दिस लीड यूएसए टू ज्वाइन द वॉर। इसकी वजह से यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने भी वॉर को ज्वाइन कर लिया। पहले यूएसए नहीं था, फिर भी उसने ज्वाइन कर लिया। दिस लीड यूएसए टू ज्वाइन द वॉर ऑन द साइड ऑफ द एलाइड पावर्स। कहाँ, किसकी साइड से, जापान ने ज्वाइन, सॉरी यूएसए ने ज्वाइन किया था एलाइड पावर्स की तरफ से। ठीक है, व्हेन डिड द वॉर एंड, अब क्या जो था कारण थे जो कि वॉर जो है वो खत्म हुई। ये बात याद रखना कि जापान ने, समझ लो, भड़काया ना एक तरीके से। अभी जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंकेंगे, पर क्या किया था जापान ने ही तो पर्ल हार्बर पर, ठीक है, अटैक किया था ना। जापान अटैक्ट पर्ल हार्बर, अमेरिकन नेवल बेस था इन हवाई जहां पर, ठीक है, वहां पर अटैक किया था, तो यूएस से कूदा था आके। अब जर्मनी, व्हेन डिड द वॉर एंड, अब ये जो सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होगा वो कब खत्म हुआ। जर्मनी हैड द अपर हैंड, जर्मनी जीत रहा था इन दी वॉर टिल मिड 1942 तक। अगर हम बात करें 1942 के आसपास तक की बात है, तो जर्मनी को लग रहा था जर्मनी जीत रहा है। जर्मनी को क्या लग रहा था, जर्मनी ही जीत रहा था उस समय तक। आफ्टर दिस क्या हुआ, अलाइड पावर्स रिकवर्ड, उसके बाद अलाइड पावर्स ने रिकवर कर लिया एक तरीके से, फिर वो जीतने लगे। एंड डेल्ट अ क्रशिंग डिफीट टू जर्मनी एंड जापान। ये जर्मनी, जापान, ये सब फिर हार गए। बाय द बिगनिंग ऑफ 1945 हिटलर न्यू दैट ही कुड नॉट विन। अब 1945 आते आते हिटलर को समझ आ गया कि भाई नहीं जीत सकते हम। ठीक है, ये अब मैंने बताया ना, जर्मनी शुरू में जीत रहा था, बाद में क्या हुआ, वो हारने लगा, जापान भी हारने लगा। तो जर्मनी को, हिटलर को ये समझ आ गया कि भाई हम नहीं जीत सकते हम। ही कमिटेड सुसाइड, और वो कितना ज़्यादा एम्बिशियस था कि उससे अपनी हार नहीं बर्दाश्त हुई, उसने सुसाइड कर लिया, वो आत्महत्या कर ली, वो मर गया। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑन 7 मई 1945 जर्मनी सरेंडर। जर्मनी ने 7 मई 1945 को सरेंडर कर दिया। सरेंडर क्या होता है, आत्मसमर्पण कर दिया एक तरीके से, भैया हम हार गए हैं, अब बताओ क्या करना है ना, ये कंडीशन आ गई। जापान हाउ एवर कंटिन्यूड टू फाइट इन द पैसिफिक रीजन। जापान ने भी हार नहीं मानी है, जापान अभी भी कंटिन्यू किया हुआ था फाइट को, कहाँ पर, पैसिफिक रीजन में। इन अगस्त द यूएसए ड्रॉप्ड एटम बम्स। अब अगस्त में जो था यूएसए, ठीक है, यूएसए पहले युद्ध में नहीं था, देखो तुमने पढ़ा है ना, तो लेकिन अब क्या हुआ, यूएसए भी कूद पड़ा और जापान के ऊपर यूएसए ने क्या किया, जापान की 2 सिटीज पर, हिरोशिमा एंड नागासाकी, बेइंतहा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में ये, यहाँ पर इन्होंने बॉम्ब फेंक दिए। ठीक है, एटम बम फेंके गए। दिस फोर्स जापान टू सरेंडर, और इतने भयंकर वो बम थे कि बहुत ज़्यादा आगे तक के सालों तक भी, कम से कम यानी कितने साल तक भी लोग जो थे उस घटना से उभर नहीं पाए। इतने गैशियस थे, लोग मर गए, अपंग हो गए, उनके जो बच्चे पैदा हो रहे थे, जो बचे हुए थे, वो भी बच्चे भी अपंग आ रहे थे। ऐसे ऐसे करके जापान जो था वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ। जापान ने भी फाइनली सरेंडर कर दिया कि भैया हम भी हार गए हैं। ठीक है, एफर्ट्स टू सेट अप द पीस, फिर उसके बाद क्या हुआ, दिस फोर्स जापान टू सरेंडर ब्रिंगिंग द वॉर टू एंड। अब जापान ने भी सरेंडर कर दिया, जर्मनी पहले ही कर चुका था, तो वॉर भी फिनिश। ठीक है, इस तरीके से वॉर ये फिनिश हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है, एफर्ट्स टू सेट अप अ पीस ऑर्गेनाइजेशन हैड बिगिन ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ। अब फिर एक एफर्ट लगाया कि भैया आगे ऐसा कोई युद्ध ना हो। फिर एक हमारा एक ग्रुप बनाया, पहले लीग ऑफ नेशंस बना, जो तो फेल हो गया, दूसरा विश्व युद्ध तो हो गया। दूसरा कौन सा बना, यूनाइटेड नेशंस बना था। कब बना था, 24 अक्टूबर 1945 में। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको आगे के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि आगे का चैप्टर तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मैं तो उल्टी बुक लेकर चल रही हूँ अब आप लोगों के साथ। तो यहाँ से फिनिश होता है ये चैप्टर। अगर ये चैप्टर अच्छा लगे, अच्छे से समझ आ गया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचा देना। जितना कर सकते हो उतना शेयर करना, जितनी हेल्प कर सकते हो आगे बच्चों की उतनी हेल्प करना। मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ एक क्लिक करना है, उसकी वजह से कितने सारे बच्चे जो हैं इस चैप्टर को आसानी से पढ़ पाएंगे। एंड थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया है। आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब हज़ारों बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।